आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है बार बार एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी का बम्बई अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। उसका नेक्स्ट अधिवेशन था 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1886 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा आपको। नेक्स्ट अधिवेशन था 1887 ईस्वी का मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन था 1888 ईस्वी का इलाहाबाद अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, आपको अगर पूछेगा तो ध्यान में रखना होगा। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अधिवेशन था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। पहली बार वंदे मातरम को इसी अधिवेशन में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा कि पहली बार वंदे मातरम को कब गाया गया था। तो 1896 के ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन में किसके द्वारा गाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अध्यक्ष इसके रहमतुल्लाह सयानी थे। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन की तरफ। नेक्स्ट अधिवेशन था 1905 ईस्वी का वाराणसी अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और प्रथम स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसी अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन था आपका नेक्स्ट अधिवेशन 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी में किया गया था, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलना होगा। उसका नेक्स्ट अधिवेशन था 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष ने किया था। इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो दलों में बट गया था, एक नरम दल दूसरा गरम दल। यानी 1907 का सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस दो दलों में बट गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक नरम दल दूसरा गरम दल। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो दलों में बट गया था, तो आपको ध्यान में रखना होगा 1907 का सूरत अधिवेशन में। उसका नेक्स्ट अधिवेशन था आपका 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दर ने किया था। पहली बार जनगण मन को इसी अधिवेशन में गाया गया था। तो जनगण मन को पहली बार 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। उसका अगला अधिवेशन था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसी में जो है जो कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में बट गया था, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में ही दोनों फिर एक हो गया था, फिर से एक हो गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन की तरफ। नेक्स्ट अधिवेशन था 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट ने किया था और कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। उसका नेक्स्ट अधिवेशन था आपका 1924 का बेलगांव अधिवेशन। इससे भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन को आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा, जो कि कर्नाटक में हुआ था। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, इसमें से मात्र खाली 1924 का बेलगांव अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अधिवेशन था 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। इसको भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि भारतीय कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। उसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन है 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना इसी अधिवेशन में किया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। जितने भी मैं अधिवेशन कराऊंगा इस वीडियो में, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है, तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना होगा। लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना इसी में पारित हुआ था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मजेदार जीके जीएस कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अधिवेशन की तरफ। नेक्स्ट अधिवेशन था 1931 का कराची अधिवेशन।
31 का कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया था, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। उसका नेक्स्ट अधिवेशन था 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और गांव में होने वाला पहला एक ग्रामीण अधिवेशन था। तो पूछेगा कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो आपको ध्यान में रखना होगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो कि गांव में होने वाला पहला ग्रामीण अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसका नेक्स्ट अधिवेशन था 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1929 का हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इसी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन की तरफ। आपका नेक्स्ट अधिवेशन था 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अधिवेशन रहा था, 1940 से लेकर 1945 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आज़ाद आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। 1940 से लेकर 1945 तक था। उसका नेक्स्ट अधिवेशन था 1946 का मेरठ अधिवेशन। 1946 का मेरठ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी ने किया था। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। उसका नेक्स्ट अधिवेशन आपका खत्म हो गया। जितने भी मैं अधिवेशन इस वीडियो में कराया हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई अधिवेशन है, जिससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में फॉलो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।